तो आज की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का अर्धवार्षिक और त्रैमासिक से रिलेटेड कुछ बात है उसको समझ लेते हैं। फिर हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। फिर हम आप लोग को बता देंगे कि कल का जो क्लास में बताए थे कॉन्सेप्ट दिए थे उसका कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि रेशियो विधि बताए थे और आपको बताए थे परसेंटेज विधि, तो वो चीज़ आपको बताएंगे। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है जानते हो? 6 माह की बात कर रहा है ये, ठीक है। और त्रैमासिक का मतलब होता है 3 माह की बात कर रहा है, ठीक है। अगर त्रैमासिक रहेगा तो हमको क्या रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा और समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनकी बातें यहाँ पर होगी, ठीक। अब समझो एक कहानी बताते हैं कि मान लिया जाए मैंने किसी से पैसा लिया है, मूलधन लिया है 24,000, ठीक है। बात को समझना, ठीक। समय वो हमको दिया है 1.5 वर्ष, समय दिया है 1.5 साल, एक लिख देना, आधा यहाँ लिखना, 1.5 वर्ष, ठीक है। और दर हमको दे दिया है वो 10%, ये मान लेते हैं, ठीक है। और बोला क्या, देखो 1.5 वर्ष में तो हम दिए तुमको समय 24,000 का 10% हम लेंगे, लेकिन वो बोला हम अर्धवार्षिक लेंगे। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। अर्धवार्षिक दर चाहिए, रेट चाहिए, मतलब ब्याज चाहिए, अर्धवार्षिक ब्याज दो देना है, ठीक। अब इन चीजों को यहाँ पर हम आपको बताते कि अर्धवार्षिक में करना क्या है, ठीक। एक बात बताओ, अगर हम 24,000 लिए हैं, 1.5 वर्ष हमको समय दिया है, 10% वो लेना चाह रहा है, अर्धवार्षिक ब्याज संयोजित करके रखा है। कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो 10% होता है ना, ये हमेशा वार्षिक होता है। आपका क्वेश्चन में वहां पर 10% वार्षिक है लिखा रहेगा और लास्ट में बोल देगा लेकिन ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मतलब ब्याज की दर जो है ना, ब्याज देना है अर्धवार्षिक उसको। आधा साल में अगर हमको ब्याज देना है तो आप क्या करोगे? अगर 24,000 लिए हैं किसी से पैसा और हमको बोला कि अर्धवार्षिक ब्याज देना है, 1.5 साल दिया है समय, तो हमको हर 6 महीना में ही ब्याज देना पड़ेगा, ये याद रखना है। हर 6 महीना में देना पड़ेगा, इसका मतलब साल में 2 बार देना होगा। तो आप ये समझो कि अगर हमको 6 महीनों में देना होगा तो हमको पूरी 10% नहीं देना है, क्योंकि ये तो हमेशा इसके साथ वार्षिक लगाता है, सालाना होता है। और अगर हम 6 महीनों में गए हैं पैसा देने के लिए तो हमको इसका हाफ देना होगा, यानी कि 5% देना होगा 6 महीनों में, फिर 5% देना है 6 महीनों में। क्योंकि समय 1.5 वर्ष है, हम कितने बार जाएंगे पैसा देने के लिए उसको ब्याज? तो 3 बार जाएंगे, क्योंकि इसमें 1 साल में 2 6 महीना हो जाएगा और आधा साल इधर है, तो 3 बार। तो समय जो हो जाता है ना, वो समय हमारा क्या होता है जान, तो समय गुना हो जाता है 2t से और रेट हो जाता है भाग 2। तो आप लोग लिख लो इस चीज को, हम यहाँ पर लिख देते हैं समझने के लिए। अर्धवार्षिक में, ठीक है, रेट जो होता है ना R/2 हो जाता है, ठीक है, और समय जो होता है ना 2t हो जाता है, ठीक। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए। अर्धवार्षिक में ऐसा क्यों हुआ, बात को समझना, समझ जाओगे, आसान चीज है। अर्धवार्षिक में 2t, अगर मान लेते हैं हम बोलते क्या 1 वर्ष ही है, ठीक है। अगर 1 वर्ष समय रहता और अर्धवार्षिक संयोजित होता तो 1 को 2 से गुना करते तो 2 बार जाते, बोलते ठीक है सर। अगर 2 साल रहता, अगर 2 वर्ष रहता तो कितना बार? अब बताओ 1 साल में कितने बार ब्याज देने जा रहे हो, ठीक है। आप इसी से अगर पैसा लियो तो 1 साल में कितने बार? 2 बार जा रहे हो, 6 महीना, अर्धवार्षिक बना 6 महीना, फिर 6 महीना, और अगला साल फिर 6 महीना में गए, फिर 6 महीना में गए, तो 4 टाइम गए। इसलिए अगर 2 वर्ष रहेगा तो 2 से गुना करेंगे इस टाइम में, तो 4 बार जाएंगे। टाइम्स कितने बार जा रहे हैं, ठीक है। अब समझना, अगर यहाँ पर 1.5 वर्ष था तो यानी कि 1.5 वर्ष को लिख सकते 3/2, ठीक है। और गुना ये 3/2 यहाँ टी पे बैठेगा तो 2 गुना 3/2, ठीक है। कट जाएगा तो कितने बार गए देने? 3 बार। 1.5 साल में कितने बार? 3 बार गए, इसलिए आपको यहाँ पर हम 2t लिख दिए हैं। तो R/2, ठीक है, बात को समझना। अर्धवार्षिक में क्या होगा? R/2 2t। उसी तरह एक बात आएगा त्रैमासिक। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती करता है, सबसे भयंकर गलती यहाँ पे हो जाता है उनसे कि त्रैमासिक का मतलब वो समझ लेता है 3 महीना 3 बार, ठीक है। नहीं, 1 साल में 3 महीना में ब्याज लेगा, और अगर 3 महीना लेगा, साल भर में 1 साल में 12 माह होता है
और 12 माह त्रैमासिक का 3 महीना होता है, तो कितना 3 12 माह होगा जी, ठीक है। तो 4 गो 3 माह 12 माह होगा, यानी कि 4 टाइम यहाँ पर होगा, और रेट जो हो जाएगा ना वो हमारा 4 से भाग लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि आप त्रैमासिक ब्याज मांग रहे हो। अगर मान लिया जाए हम आपका रेट यहाँ 20% करते हैं, समझना बात को, अगर हम दर 20% कर दिए और समय कर देते हैं आपका कितना, मान लिया जाए हमको 4 वर्ष समय कर दिए, ठीक है, और यही चीज हो गया, और यहाँ पर त्रैमासिक बोल दिए। आपको ये सोचना है कि सर एक्चुअली ये जो 20% है हमको 3 महीना मिल गया है, तो ये 20% दर हमेशा वार्षिक होता है, ये तो साल में देना है 20%, लेकिन हमको वो बोला कि नहीं आपको त्रैमासिक ब्याज देना है, 3 महीना में देना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 पंचे 20, यानी कि R/4। देखो रेट को 4 से भाग देंगे, यानी कि 55% देंगे, इसमें 5% देंगे इस 3 महीना में, फिर यहाँ 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो 5 के 20% टोटल हो ही रहा है, 55% दे रहे हैं, तो हमको भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 महीना में 20% दे देंगे तो पूरे साल का दे दिए, ठीक है, तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा, तो हम वाजिब जो उसका पैसा होगा वो देंगे, तो हम 55% देंगे, यानी कि 4 भाग में बांटेगा। और ये जो होगा समय यहाँ पर कितने बार आप जा रहे हो देने के लिए, 4 बार, तो 4T हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 वर्ष नहीं, इसको हम कर देते हैं आपको 1 वर्ष, ठीक है। अगर 1 साल है समय और वो बोला है कि नहीं त्रैमासिक लेंगे तो 1 गुना T करेंगे तो 4 बार जाना पड़ेगा, ये 4 टाइम हो जाएगा। अगर हम 2 वर्ष करेंगे तो 2 से इसको भाग देंगे, 8 बार जाना पड़ेगा। तो ये चीज था, दिक्कत नहीं होना चाहिए। त्रैमासिक में R/4 करना, 4T करना, अर्धवार्षिक में R/2 करना, 2T करना, इसको थोड़ा सा ध्यान से याद भी कर सकते हो अगर ये सब समझ में नहीं आया तो। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो चीजें हम बताएंगे कैसे बना सकते हो। पिछला क्लास में आपको हम बताए थे रेशियो विधि, और रेशियो विधि हम थोड़ा सा यहाँ पर भी बताते हैं ताकि आपको सब चीज समझ में आ जाए, लेकिन पहले क्वेश्चन कर लेते हैं और क्वेश्चन के अनुसार आपको रेशियो भी याद करा देंगे। जैसे क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाओ इसको, पहले बेसिक कंप्लीट करो तब आपका बुक खत्म करेंगे, ठीक है। लिखो 1.5 वर्षों, घटना चक्र और सगीरमा दोनों बता देंगे। 1.5 वर्षों के लिए क्वेश्चन लिखो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन आपका हम यहाँ पर लिख चुके हैं, कहता है कि 1.5 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 24,000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए। आपको तुरंत ये ध्यान देना है कि हमको अर्धवार्षिक अगर बोला है तो 6 महीना में, और अगर त्रैमासिक बोलेगा तो 3 महीना में, जो कि 1 साल में 4 बार होगा, तो 4 से भाग लग जाएगा दर। चूंकि अर्धवार्षिक बोला है, 10% बोला है, तो हम जो देंगे उसको पैसा 5% 6 महीना हम देंगे, फिर अगला 6 महीना में 5% देंगे। ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो कहने का यह मतलब हो गया कि सर और कितने बार जाएंगे पैसा देने के लिए। आप खुद पैसा किसी से लियो और अगर वो हर 6 महीनों में ब्याज मांग रहा है तो आप ये सोचना है कि हम उसको 3 बार जाएंगे देने 1.5 साल में, 1.5 साल में 3 बार, तो वो टाइम जो हो रहा है हमारा 3 बार हो रहा है। तो समय यहाँ पर हो गया आपका कितना, 3 बार। आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि समय तो 3 बार हो गया, 3 टाइम्स हो गया, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देख लो ध्यान से, दर जो हो जाएगा, रेट हो जाएगा मेरा कितना जानते हो, 5% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक देना है। अभी हम आपको बताए थे कि अर्धवार्षिक में R/2 करते हैं और T2 करते हैं, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 और त्रैमासिक में R/4 करते हैं और 4T करते हैं, ये त्रैमासिक का बात पता होना चाहिए, क्योंकि त्रैमासिक अभी नहीं दिया है क्वेश्चन, तो ये हो गया। अब हमको दर को तुरंत डिवाइड करना है, 5% लेना है और इसको 2 से भाग देना है, तो क्या बार। आप ना 2 से भाग देने के चक्कर में नहीं रहना, ये सोचना कि हम कितने बार जाएंगे ब्याज देने। अगर हम लिए किसी से पैसा तो 1.5 साल में 6 महीना कितना बार होता है, 3 बार होता है, तो 3 टाइम्स हो गया, रेट हो गया। और देखो 24,000 दिया है हमको, कितना पैसा दिया, मूलधन प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको 24,000। अब सारा काम इस पे कर दो, ठीक है, इस पे कर दो। आपको देखो अगर 5% है, 3 टाइम देंगे, 5 दिया 15%, हम इसका 15% निकाल देंगे तो आंसर हो जाएगा 15/100 करोगे, 2 जीरो कटाओगे, 15 गुना 0 0 और 15 चौके 60 की 0 6, अब 15 दूना 30 और 6 36, ठीक है, यानी कि 3600 रुपया। गलत हो गया क्या? ओ देखो ये चीजें कहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ना, ये सिंपल इंटरेस्ट आया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है।
हम तो ध्यान ही नहीं दिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहे हैं। हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे दोस्त, रुको रुको अभी देखो। अब देखो ये नहीं करना है, ये तो सिंपल की चीज थी। हमको करना क्या है, हमको 3 टाइम्स, ठीक है 3 टाइम्स का हमको निकालना है। ठीक 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 ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो समझो, अगर 3 टाइम्स का रेशियो क्या होता है, 3:1, यही होता है। बोले हाँ सर ये होता है। अब इसका 5% यहाँ पर रखोगे, ये ब्याज का ब्याज होता है। अब हम कल आपको बताए थे रेशियो, क्या रेशियो होता है, 2 वर्ष का रेशियो होता है 2:1, ठीक है। 3 वर्ष का रेशियो होता है 3:3:1, ठीक है। 4 वर्ष का रेशियो होता है 4:6:4:1, याद आ रहा है। 5 वर्ष का रेशियो होता है 5:10:, अब देखो भूल गए, मान लिया जाए कि 5 का 5 लिखते हैं, 6 4 10, फिर 6 4 10 यही लिखते हैं जोड़ जोड़ के, याद करो बताए थे 4 1 5 और 1, ठीक है 5 10 10 5, इतने में आएगा आपका एग्जाम में, ज्यादा नहीं, 4 साल तक में रखता है वो। ठीक होता कैसे, देखो 2 साल है तो 2 लिख दिए और एक सब में एक लास्ट में लिखेंगे, लेकिन ये वाला कैसे लिखते हैं बीच वाला, तो इसको जोड़ते हैं। देखो ये दोनों को जोड़ दो, 2 1 3, ठीक है यहाँ आ गया। ये दोनों को जोड़ दो, 3 3 6 यहाँ आ जाएगा और 3 3 3 और 1 4 हो जाएगा। हाँ शुरुआत वाला 4 लिखाएंगे और लास्ट में 1 लिखेंगे ही। अब देखो इसमें कैसे आया, 5 ये लिख दिए, बोले हाँ सर, और ये दोनों जोड़ दो 6 4 10, फिर ये दोनों जोड़ दो 6 4 10, फिर ये दोनों जोड़ दो 4 1 5 और फिर 1, ठीक है। ऐसे याद रखने का तरीका होता है, लेकिन कैसे निकलता है पिछले पार्ट में अच्छे से हम आपको बताए थे। तो आपका 3 साल का रेशियो 3:1 होता है, 3 टाइम्स का, ठीक है। अब इसका 5% रखो, 10% 2400, तो 5% कितना होगा 1200, इसको गुना कर देना। फिर इसका इसी का ब्याज देगा, इसका 5%, 10% 120, तो 5% 60, और इसका फिर 5%, देखो इसका 10% 6, तो 5% 3, और इसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 तिया 36, 6 दूना 6 तिया 18, 180 और 3 का 3, इसको जोड़ो, तो जोड़ने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3 0 0 3 8 और 0 8 और 6 1 7 और 3 3783 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। और तरीका इसका देखो बताते हैं। अगर हम दूसरा मेथड का एक बात करें कि सर ये तो आपने ठीक है बना दिया, अब दूसरा कोई तरीका बताइए, तो हम आपको बताए थे ये रेशियो मेथड से बनाए। आपको रेशियो लिखना है और 5% इसका लिखना है, फिर इसके पास हमेशा याद रखना ये जो होता है ना ब्याज का ब्याज होता है, तो इसी ब्याज का इंटरेस्ट का ये इंटरेस्ट लेगा, फिर इसी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेगा, और गुना करना है रेशियो के साथ और जोड़ देना है, तुरंत बन जाएगा। लेकिन कहोगे कि नहीं सर आप हमको परसेंटेज रूल से बताइए, ये याद रखना जल्दी कर पाओगे, और याद रखने का तरीका भी बता दिए। 2 साल का 2:1 होता है, 3 साल का 3:3:1 होता है, 4 साल का 4 6 4 1 होता है, 5 साल का 5 10 10 5 1 होता है, ठीक है। चलो अब देखो, अगर हम कहेंगे कि सर अगर 5% को हम बनाते हैं 3 साल का रेशियो पे, परसेंटेज विधि से 3 कॉलम बना देना, ठीक है। अब देखो 5 तिया 15, बोले हाँ 3 साल का 15%, पहले सिंपल इंटरेस्ट तक पहुंच गया। अब कंपाउंड में बदलेंगे तो 15 5 75 बोले थे, इसी को गुना करना है 75, बोले हाँ सर। और फिर 5 का क्यूब करना है, 125 होता है, 125 होता है तो 25 लिखेंगे और 5 का यहाँ 76 कर देंगे, उसका हासिल जोड़ देंगे, ठीक है। पिछले क्लास में बताए हैं बहुत अच्छा से, इतना परसेंट हमको दे दो, इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका अगर हम गुना कर दें 15.762.5/100 दशमलव हटा के 4 जीरो लगा दें, ठीक है, तो यहां से देखो 3 जीरो कट ही जाएगा, हाँ सर 3 जीरो मेरा दोस्त कट गया, ठीक है। अब आप इसको गुना करोगे तो आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। लेकिन देखो कितना टेंशन हो गया ना गुना करने में, ठीक है। 24 पंचे 120 की 0 हासिल 12, बोले हाँ सर। 24 दूना 48 और 12 जोड़ोगे 8 2 10 की 0, 4 5 6 मेरा हासिल रह जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 जीरो ऑलरेडी फिर कटेगा ही, वही आएगा आपका आंसर 3700, कितना आया था जी 3783 ना, 3783 आएगा, गुना कर लेना। लेकिन ना टेंशन यह है कि सर बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर गुना करना पड़ रहा है, जो कि हमारे लिए ये संभव नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए रास्ता जो बताएंगे शॉर्टकट वो करना, परसेंटेज विधि वहाँ चलेगा जहाँ पर उस तरीके से आप नहीं बना सकते हो, तब मरता क्या नहीं करता, तब तो यही करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देते हैं,
अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से देते हैं, अर्धवार्षिक त्रैमासिक से रिलेटेड। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्वेश्चन स्टेप का हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, मान लिया जाए क्वेश्चन है 12,000 का, क्वेश्चन लिखो तो पहले लिखो 12,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, 20% वार्षिक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि 12,000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही, देखो तिमाही आधार पर की जाए। ये तिमाही का मतलब क्या होता है जानते हो, 4 बार पैसा देना है साल में। ठीक है, बात को समझना, 4 बार जाना है मेरे दोस्त पैसा देने के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर तिमाही है 20% है, एक बात बताओ 20% है तो हम क्या करेंगे जानते हो, एक साल में कितना बार, 4 बार। तो हम बोलेंगे क्या सर, चूंकि ये 20% यहाँ पे देखो वार्षिक लिखा हुआ है, ठीक है, तो 20% को 4 से भाग दे देंगे, और क्योंकि ये तो सालाना होता है, ठीक है, वो पैसा तिमाही लेगा, तो हम बोलेंगे क्या चलो 5% करके हम दे देंगे उसको, दर मेरा 5% हो जाएगा हर 3 महीना में। ठीक है, क्योंकि सालाना होता है, और समय मेरा 9वें महीना है, 9वें महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देना है, तो इसका मतलब 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 बार जाएंगे पैसा देने के लिए। ठीक है, क्योंकि 9वें महीना तक हमको पैसा देना है उसको, चक्रवृद्धि ब्याज अगर देना है तो, या फिर लेना है तो जैसा सोचोगे, तो 3 बार ही जाना होगा, 3 या 9 महीना पूरा कर दिए, 3 बार जाएंगे। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गया। आप कहोगे नहीं सर आपने बताया था क्या 4T, ठीक है, तो 4T जो होता है ना, यहां पर बताए थे R/4, तो R/4 कर दिए। 4T का मतलब हो गया 4 गुना ये साल, टाइम साल में बदल देना, 9/12। ठीक है, महीना को सालाना कर देना। अब देखो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 4 कट गया, कितना हुआ 3 ना हुआ जी, 3 टाइम्स हुआ ना, तो 3 टाइम्स हो जाएगा टाइम, ये तो रेट हो गया, और टाइम हो जाएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है, 3 बार होगा, और पैसा तो मेरा वही है जितना है 12,000। अब देखो 3 टाइम्स का रेशियो, 3 साल वाला रेशियो लगाएंगे, 3:1। ठीक, अब इसका 5% लेंगे, देखो 10% होगा कितना, 10% होगा 1200, 5% कितना होगा 600। फिर इसी ब्याज का 5% लेंगे तो 30 हो जाएगा, क्योंकि 10% 60 होगा, एक अंक के बाद 10 मतलब, तो 5% 30 हो जाएगा। और इसी 3 का 5%, देखो 10% होगा 3, अब 5% होगा 1.5, इसको गुना कर दो, 6 तिया 1800, ये हो जाएगा 3 तिया 9, 90, प्लस 1.5। ठीक है, 1890 के 91, यानी कि 1891.5 आपका आंसर होगा। ये तरीका सबसे बेस्ट तरीका होगा। अगर इस तरीका से आप नहीं बनाते हो तो कोई दम नहीं है आप जल्दी बना पाओगे। मेरे लिए तो ये तरीका सबसे बेस्ट हुआ। आप कहोगे कि नहीं आप परसेंटेज विधि से बनाओ, तो वहां पर भी हम बना सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज 5 साल का आपको बताए थे निकालने के लिए, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा इसको कटाने। हाँ, नीचे समझा देते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात आपको ये सोचना है, आपको पहले हम एक बार फिर से समझाते हैं, ये सोचना है कि अगर तिमाही है मेरा, तो आपको क्या बताए थे कि जो पैसा दिया हुआ है उसको 3 महीना में अगर वो ब्याज लेगा, जो रेट दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तिमाही में 4 भाग में डिवाइड करते हैं, क्योंकि 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना 4 बार करेंगे तब 1 साल होगा, 3 चौक 12, तो इसको 4 भाग में अगर डिवाइड करेंगे तो 4 से भाग लगाएंगे तो रेट मेरा हो जाएगा 5%, 5 चौके 20। ठीक है, और समय अपना टाइम ये सोचना कि अगर 3 महीना में ले रहा है तो हम कितने बार उसको देने जाएंगे ब्याज। तो 3 महीना में अगर ले रहा है वो हमसे ब्याज, तो 9वें महीना तक रखे हैं, तो पहला 3 महीना, फिर अगला 3 महीना, फिर अगला 3 महीना, 3 तिया 9, 3 बार, यानी कि टाइम हो गया 3। ठीक है, 3 टाइम्स हो गया मेरा, ये चीज समझ में आना चाहिए आपको। और मूलधन चूंकि प्रिंसिपल मेरा दिया हुआ है 12,000, बोले हाँ सर 12,000 दिया है, अब हमको इसी पे यूज करना है। 3 टाइम्स का रेशियो आपको बताए थे 3:1। ठीक, अब इसका 12,000 का 5%, अगर 12,000 लिख ले गुना 5/100 करते हैं, 0 0 कटा देते हैं, तो 12×5 = 60, यानी कि
600 मेरा हो गया, ये मेरा क्या हुआ, यानी कि हो गया मेरा ब्याज 5, यानी कि 5%, 12,000 का, ठीक है। और दूसरा तरीका बताए निकालने के लिए, देखो मेरे दोस्त, अगर 10% यहाँ पे देते हो 1200 होता है, तो उसका 50% यानी कि 5% करेंगे तो 600 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या का 10%, एक अंक के बाद दशमलव। अब इसी का फिर यहाँ पर निकालेंगे कितना परसेंट, 5%, ठीक है। तो देखो 10% 60, तो 5% 30, ठीक है। फिर इसी का यहाँ पर निकालेंगे 5%। ये सब ना कॉपी में लिख लो पहले, अभी लर्निंग पीरियड है ना, सीख जाओगे धीरे धीरे। 3 होगा 10%, तो 5% 1.5 हो जाएगा। ये रेशियो के साथ लिखने का मतलब होता है इसको गुना करना है। इसको क्या करना है, गुना करना है। तो गुना करना है तो 6 × 1800 हो जाएगा पहला। ये जो होगा ना, ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ ये, ठीक है। अब उधर ब्याज का ब्याज देखो कितना कितना आएगा, 30 × 3 = 90, और ये हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो देखो 1890 के 91, 1891.5 आपका आंसर हुआ। समझ में आया। अगर बोलता कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या है, ये भी क्वेश्चन आपको आगे बताएंगे, तो हम बोलते कि साधारण ब्याज हुआ सर 1800, और ये हो गया इधर वाला ब्याज, ये जो पहला चीज होता है ना, ये ऐसा ही होता है, और उधर ब्याज का ब्याज ये सब होता है। तो 90 × 91, 91.5 रुपया मेरा क्या होता है जानते हो, ये मेरा CI का, यानी कि CI जो होता है अंतर होता है, SI और CI का अंतर, ठीक है। यानी कि बोलता अगर बताओ इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, तो 1800, ठीक। लेकिन चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है थोड़ा बढ़ जाएगा, 1891.5, वो भी समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन और हम बदल के देते हैं, धीरे धीरे आपको अच्छे लेवल का क्वेश्चन देंगे। अर्धवार्षिक, त्रैमासिक का क्वेश्चन दे रहे हैं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब लिखिए एक और क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मान लिया जाए, ये भी क्वेश्चन तिमाही वाला देते हैं। लिखो 5000 रुपये की राशि पर, क्वेश्चन है 5000 रुपये की राशि पर, देखिए सवाल क्या कहता है कि 5000 रुपये की राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज तिमाही आधार पर परिकलित किया जाता है। एक बात बताओ, तिमाही जो होता है ना, वो 4 टाइम जाना पड़ता है ब्याज देने के लिए, क्योंकि 3 महीना 3 चौक 12। आप बताए थे तिमाही में R/4 होता है और टाइम 4T होता है, ठीक है, ठीक। 306.04 होगा, ठीक है। 5000 है, 5000 में 9 महीनों में 36 रुपया कैसे दोगे आप उसको, ठीक है। सुनो, अगर हम बात करते हैं 8% का, यहां पर जो बोला है 8% का, हम समझ गए कि सर अगर 3 महीना में देंगे उसको तो कितना देंगे, 8/4 दूना 8, 2% देंगे, यही ना करेंगे जी। आपको रेट जो होगा ना वो हमारा 2% होगा, और टाइम कितना बार जाएंगे देने के लिए, 90 महीना समय दिया है, 3 बार, 3 महीना 3 बार ही जाए, यानी कि 3 महीना में जाएंगे तो 3 बार में ही पूरा चुकता हो जाएगा उसका पैसा, ठीक। 3 टाइम। अब मूलधन मेरा कितना दिया है, मूलधन दिया है 5000। आपको 3 टाइम्स का रेशियो पता है, 3:1। ये रेशियो हम कल बताए बहुत अच्छा से, इसको जरूर याद रखना, नहीं तो दिक्कत है, अभी भी बता दिए। अब इसका 2% लेगा ब्याज, कितना होगा, 1% होता है 50 रुपया, तो 2% होगा 100, बोलेंगे 100 यहाँ लिख दिए, ठीक है। फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसी का ब्याज लेगा, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट होगा 300 रुपया, समझना, क्योंकि इससे गुना होता है, ठीक है, गुना होता है इसके साथ, 300 हो जाएगा ये, और ये ऐसा ही बताता है। लेकिन उधर अब ब्याज का ब्याज लेगा तो फिर इसका 2% लेगा। देखो 1% कितना होगा जानते हो, 1% 1 रुपया होगा, 2% 2 रुपया होगा, ठीक है। ये चीज आपको पता है, 1% 1/100 होता है, 0 कट ही जाएगा तो 1 रुपया, तो 1% 1 रुपया, तो 2% 2 रुपया, 2% लेना है। फिर इसका हमको लेना है कितना जानते हो, इसका भी लेना है 2%। देखो 1% होगा कितना, 20 पैसा, ठीक है, 20 पैसा होगा, सॉरी यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर काफी झंझट हो जाएगा कि सर हम इस जगह कैसे लें, ठीक है। आप ना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, 2 × 2/100 कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, 4 हो जाएगा और बटा 100 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो 0.4 लगा देना, इसे 0.04, ठीक है। अब इसको आप गुना करो, 3 दूना 6 और 0.04। अब देखो 306.04 आपका आंसर हो जाएगा, 306.04 आपका आंसर हो जाएगा। इस सबको जोड़ना पड़ता है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो अभी भी। क्या समझ में आ रहा है अर्धवार्षिक वाला सवाल?
कहीं दिक्कत नहीं होगा अर्धवार्षिक त्रैमासिक में। हम अब एक लास्ट, देखो समय तो ऐसे आज हो गया है, ठीक है अभी समय थोड़ा सा, लेकिन इस तरह का सवाल आप आसानी से बना पाओगे एक साल। खाली ये देखना है कि अगर 8% है तो लिखेंगे 4 से भाग दे के 2%, और अगर 9 महीना है तो कितना बार ब्याज देने जाएंगे, 3 महीनों में 3 तिया 9 3 टाइम, ठीक है। और 3 का रेशियो 3:1 है, फटाफट 5,000 रुपये का 2% निकालेंगे। 1% 50 तो 2% 100 रखेंगे। फिर इसका 2% निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1% 1 तो 2 निकालेंगे, और इसका 2% निकालेंगे तो क्या निकलेगा 0.04। इसको तुरंत गुना करेंगे 300 + 6 + 0.04, ठीक है, और जोड़ देंगे 306.04%। आप बहुत कम समय में बना लोगे जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन जबरदस्त है, लिखो अर्धवार्षिक ब्याज से संयोजित, क्वेश्चन है अर्धवार्षिक ब्याज से संयोजित। देखिए क्वेश्चन कहता है अर्धवार्षिक ब्याज से संयोजित 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखो यहां पर अर्धवार्षिक बोला है, अर्धवार्षिक में हाफ हो जाता है, रेट मेरा जो होता है R/2 हो जाता है और समय 2T हो जाता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए माइंड में, ठीक है। त्रैमासिक में R/4 हो जाता है और 4T हो जाता है, ये चीजें पता होना चाहिए। त्रैमासिक तो बोला नहीं हमको, अर्धवार्षिक बोला है। तो दर मेरा अगर 4% है तो 6वें महीना में अगर लेगा, ये तो वार्षिक ना है जी, दर तो 6 महीना में लेगा तो उसको 2% देंगे रेट, ठीक है। और अगर टाइम की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, अगर 2 साल है तो चूंकि वो 6 महीना में लेगा तो हमको 4 टाइम देना पड़ेगा उसको पैसा। गलत हो गया, 824.3216। अब देखो अगर ये हो गया 4 टाइम्स तो 4 टाइम्स का रेशियो क्या होगा जानते हो, 4 टाइम्स का रेशियो होता है 4:6:4:1, ठीक है। अब 2% लोगे इसका, कितना का 10,000 का 1% 100 तो 2% होगा 200, ठीक। अब ये जो होगा अगर वो ऐसा ही बोलता 4 दूना 800 होता, लेकिन अब इसका ब्याज दोगे 2%, ठीक है। तो 2% कितना होगा 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सर 1% होगा 2% होगा 4, 1% 2 अंक के बाद 10 मतलब, ठीक है। और ऐसे भी 0 0 कट ही जाएगा। अब इसका अगर निकालेंगे 2% तो 2 दूना 4 यानी कि 4 हो जाएगा, मानते हैं, लेकिन 2 अंक के बाद 10 मतलब होगा 0.04, ठीक है। और इसका फिर हम 2% निकालेंगे तो 4 दूना 8, ठीक है। 4 क्योंकि सर 0.04 देखो ना 0.4 और गुना 2/100 करोगे, ठीक है। तो 4 दूना 8 तो होगा, 0 तो होगा गुना होके, लेकिन यहाँ पर 2 अंक और है तो 2 अंक और बढ़ाना पड़ जाएगा हमको इस तरह से, ठीक है। और तब 10 मतलब देना होगा, यानी कि 0.0008 ये हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। गलत हो गया, हाँ यहाँ पर 0.08 होगा और यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 0.016 ये ना होगा जी, ठीक है, ये होगा, हाँ समझ गए। हाँ अब इसको गुना कर दो, 4 दूना 800 प्लस, ठीक है, 6 चौके 24 प्लस 8 चौके 32, ठीक है। 32 बार जितना अंक के बाद उतना अंक के बाद दे दो, 2 अंक के बाद ये लिख दो, और यहाँ पर हो जाएगा 0.0016। तो देखो ये तो ऑलरेडी, अगर इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 का भर कर देगा ये 3216, ठीक है। और इधर जोड़ेंगे तो 824.3216 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका बेस्ट तरीका है, इस तरह से ही बनाएंगे। चलिए आज की क्लास को यही विराम देते हैं, कल मिलते हैं इसी तरह की क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट का। उम्मीद करते हैं कि सारे सवाल आपको अर्धवार्षिक वाला समझ में आया होगा, और भी इस तरह का अगर सवाल होगा तो हम आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओके। कौन सी बुक से था?